वाईपी मॉम एंड फूड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। बकरीद ईद की शॉपिंग तो हो गई होगी ना? क्या क्या ख़रीदे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे आपसे पूछना है, मेरे वीडियोस ज़्यादा लंबे हो रहे हैं क्या? आपको देखने में बोर लग रहा है? वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हाँ, ताकि मैं वीडियोस को छोटा कर सकूं। शॉर्ट में आपको रेसिपी चाहिए या मेरी लाइफ चाहिए, ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि एक आधी रेसिपी कट कर देंगे या तो फिर मेरी थोड़ी सी लाइफ के सीन कट कर देंगे। चलिए ज़रूर बताना, हाँ, मैं वेट करूँगी। आज का व्लॉग बेसिक बोले तो क्लीनिंग का व्लॉग है और मैंने सुबह का सब नज़ारा बताया। बारिश आई हुई है और कीड़े फैले पड़े हैं, तो सफाई अभियान ज़ोरदार का है आज। चलिए, जो नीचे रवा है वो भुना हुआ है, जो पैकेट में है वो कच्चा है। कोई रेसिपी में कच्चा लगता है, कोई भुना लगता है ना, तो इसलिए ऐसे रखा है। और इसके मोड़ देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे आए हैं। 12 घंटे मटकी को भिगो के रखा है और ये 24 घंटे बाद का रिज़ल्ट है। 12 घंटे के बाद में कपड़े में बांध लिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है ना, कितने लंबे लंबे उसके मोड़ आए हैं। स्प्राउट्स बोलते हैं ना, एक्चुअली ये बहुत हेल्दी होते हैं। जस्ट जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है ना, एक मुट्ठी भर के कच्चे बारीक चबाकर खा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और फुलफिल भी कराता है और वेट लॉस में भी मदद भी करता है। चलिए सफाई अभियान पर लगते हैं। एक्चुअली आज मैं सोची थी मेरे हेल्पर के साथ करूँगी। सब मेरा काम हो गया, नहा कर आ गई, किचन के पास जा रही थी तो कॉल आया, मेरे हेल्पर की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ये मतलब नहाने से पहले जो काम करना था वो मुझे नहाने के बाद करना पड़ रहा है। चलिए अल्लाह का शुक्र है, मैंने टॉयलेट और बाथरूम तो पहले धो लिया था। उसी बीच में देखिए मैंने वैक्यूम से कारपेट साफ़ कर लिया और ये अंदर अंदर का इतना कचरा निकला, मुझे गुस्सा भी आया मेरे हेल्पर पर। क्या करते हैं पता नहीं। और ये चेस्ट पेन की वजह से है ना, कितना बात करूं इनके पीछे, कितना बड़बड़ूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। फिर मैं एक बोलती हूँ वो एक करते हैं, मतलब भाषा का भी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बताया है ना आपको। तो वो प्रॉब्लम की वजह से है ना, मैं जाने दो भी बोलती हूँ और हफ्ते में एक बार उनके साथ काम करती हूँ। चलिए आज के व्लॉग में मेरा बिज़ी शेड्यूल आपको दिखेगा। उसी बीच में अमेज़ॉन वाला आया और मैं तो फुर्सत नहीं सो बंदी हूँ, झटाक से ओपन भी कर दिया और खुश भी हो गई। जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ आ गया। और इधर का बटन बंद कर रही हूँ, फ़ैन तो बंद ही नहीं हो रहा। फिर उधर इधर से देखकर फ़ैन बंद कर दिया, वो रूम झाड़ लिया। उसके बाद ये रूम का नंबर आया तो मानसून चालू है, कपड़े घर भर के फैले पड़े हैं। तो फिर पहले हाथ पोंछ लिए, उसके बाद कपड़े घड़ी करके रख दिए। उसके बाद फिर से देखिए बेड पर यहाँ कोई सोता नहीं है, तो इसलिए मैं ये बेड का बेडशीट भी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, लगभग 15 दिन या 20 दिन में करती हूँ। हॉल का और मेरा जो बेडरूम का है ना, कभी कभार तो 4-8 दिन में धोकर वही पहनाए रहती हूँ। तो इस वजह से है ना, आपको कई वीडियोस में एक ही बेडशीट भी दिखती है, क्योंकि वो दोपहर के बाद क्लिप करती हूँ ना, तो वो लेना भी छोड़ देती हूँ। चलिए उसी बीच में बेडशीट वगैरह झटकार कर साफ़ कर लिया। अब ये दूसरा हेल्पर आया है, मतलब पादरी साहब के कंटिन्यू मेरे पीछे काम रहते हैं, पैसे गिन के दो, पैसे ये करो। अभी यूसुफ के एडमिशन का ये प्रोसेस चालू है और यूसुफ के लिए टैब भेज रही हूँ। अभी क्या करा पता है क्या आपको? आज का जो संडे का पेपर था ना, 4 बजे तक पढ़ाई करा और गलती से मोबाइल सिरहाने रख कर सो गया और पेपर को ही नहीं गया संडे के दिन। फिर सुबह उठ के डर के फ़ोन कर रहा था, अम्मी मेरे से ऐसे हो गया बोलकर। चलिए खैर कोई बात नहीं, पर वो डरा भी बहुत था और माइनर पेपर था ना, उतना कुछ ये भी नहीं। 720 का होता तो फिर मैं उसे बहुत गुस्सा करती। फिर सुबह सुबह रोते धोते बोल रहा था, अम्मी आप आ जाओ मेरे पास रहने के लिए बोलकर। वैसे तो अगले साल जाना ही है और टैब की बहुत ज़रूरत है, पर वो मिस यूज़ कर रहा था ना, तो इसलिए लाई थी, अभी वापस भेजी हूँ और वार्निंग के साथ। और ये देखिए अभी काम ख़त्म भी नहीं हुआ, तीसरा बंदा आ गया है। उसके साथ बातें करी और किचन वगैरह सब साफ़ करके
किचन के सामने का भी साफ़ करके इधर आई हूँ पोर्च में, ये भी पूरा झाड़ ली हूँ। इसके आगे अगर झाड़ूंगी ना तो कॉलोनी में बातें फैलेंगी, आज मैडम क्यों झाड़ू मारी, आज मैडम क्यों झाड़ू मारी बोलकर। तो बस यहाँ तक करके मैंने कचरा उधर किनारे लगा दिया है। मेरा दूसरा हेल्पर आएगा तो वो उधर से साफ़ कर लेगा। फिर पूरा घर पोछा मार लिया। और वो जो एक्स्ट्रा का पानी डाला ना बाहर पोर्च में, मैंने एसिड वाला पानी डाला है क्योंकि बहुत येलो येलो हो गई है। अभी हर रोज़ 4-5 दिन पोंछूंगी ना तो बेहतर हो जाएगी। चलिए वो पाइपुस लाकर धोकर इधर रख दी थी पानी नितरने के लिए। और टावल गुंडाले वाली थी ना तो मुझे बहुत वज़न हो रहा था, तो उसे निकाल कर ये चोंडा बांध ली। और गर्मी बहुत हो रही है, मैचिंग के इयररिंग्स पहन लिए। और आज रात वाला तीसरी पाड़ी वाला जो हेल्पर था वो भी है ना नया बंदा था, उसे कुछ पता ही नहीं। और बारिश के सीज़न में देखिए चप्पल को मिट्टी लग के आई है, पूरा आंगन गंदा है। अगर सब करके ये छोड़ दूँ ना तो फिर घर भी गंदा हो जाएगा अंदर बाहर होकर। वैसे तो मैं अकेली ही हूँ, इस बात का ध्यान रखती हूँ। चलिए अगर मैं एक बार रिदम में लग जाऊँ ना तो 2 घंटे में अंदर बाहर का पूरा साफ़ कर लेती हूँ मैं। फिर मुझे इधर उधर का कोना छोड़ने को मन नहीं बोलता है। तो उसी बीच में मैंने बाहर की फर्शियाँ भी पूरे धो ली, थक गई थी। और ये पानी भर के रखी हूँ ठंडा पानी, पर अभी इसमें से भी मुझे लेने को चिढ़ा रही है। चलिए उसको भी उठाकर रख दूँगी। और ये देखिए पानी पीकर थोड़ा सा रेस्ट करके इधर आ गई हूँ। आईने धो लूँगी और वॉश मशीन धो लूँगी, साइड की चीज़ें धो लूँगी। वही बोलती हूँ ना, मैं एक बार रिदम पकड़ूँ तो पूरा घर क्लीन करके ही सांस लेती हूँ। और मैं ज़्यादातर ये काम बुधवार को करती हूँ, आप लोगों को सब पता है। पर बच्चे नहीं है ना, तब से मेरा वेडनेसडे और थर्सडे का रूटीन चेंज हो गया है, फ्राइडे का रूटीन सेम है। चलिए पूरा घर क्लीन हो गया है, हाथ पैर धोकर अगरबत्ती लगा दी हूँ। अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं। घर को महका दिया। ये बिरयानी की रेसिपी नहीं, मटन पुलाव की रेसिपी ये संडे शाम की है, जिस दिन मैं वीडियो छुट्टी करती हूँ उस दिन बनाई थी। चलिए तेल डाला, छोटा निवाला ज़ीरा, छोटा निवाला शाज़ीरा, छोटा निवाला कसूरी मेथी डालकर मिक्स कर ली। एक प्याज, 7-8 हरी मिर्च बीच से कट करके डाल दी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच 3 मसाले वाला पिसे हुआ गरम मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और 250 ग्राम मटन है, इतना भी मटन ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि मैं 1-2 पीस खाती हूँ, पादरी साहब 3-4 पीस खाते हैं, तो रह ही जा रहा है। मैं आधा किलो में 2 रेसिपी बनाई हूँ हंसने की बात है ना। चलिए उसी बीच में मटन डालकर 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया। उसके बाद आधा चम्मच नमक डाला और 2 टमाटर डाले, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। एक्चुअली मुझे आज हल्दी पाउडर ज़्यादा हो गई क्योंकि मैं बहुत फीका बनाती हूँ, कम क्वांटिटी की वजह से मेरी गड़बड़ हो गई। मटन के गलने के लिए लगा दिया। चलिए इधर दूसरा मसाला लगाते हैं। 8-10 हरी मिर्च पीस ली है, ये भी 250 ग्राम बोन वाला और चर्बी वाला मटन है। इसको धोकर साफ़ कर लिया। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च मीडियम तीखी थी तो इतना पूरा लग गया था मुझे, आप अपने हिसाब से डालना। और ये पुरानी रेसिपी है और इस बकरीद में ज़रूर ट्राई करना। 2 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जब भी कभी दही यूज़ करें ना, दही ना पूरा खट्टा होना चाहिए ना पूरा फीका होना चाहिए। दही देखिए बोलते बोलते ज़ुबान फिसल जा रही है। दही जितना मज़ेदार होगा आपकी रेसिपी उतनी मज़ेदार होगी, फिर नहीं तो रेसिपी है ना बिगड़ जाएगी। उससे बेहतर आप दही को स्किप कर दीजिए, रेसिपी बेटर बनेगी। उसके बाद ये मटन खोल लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। आधा किलो चावल डाला और चावल का डबल पानी डाला। थोड़ा सा मटन में शोरबा था उसे भी कंसिडर किया था। आधा चम्मच डालडा, ऊपर से 2 चुटकी गरम मसाला, 1 चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके 3 सीटियाँ ले ली। इसमें और आधा कप पानी जा सकता था। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे ना तो ऐसी थाड़ी बिरयानी मत बनाइए, बच्चे होंगे तब भी। आप हस्बैंड वाइफ या फिर बड़े लोग होंगे ना, चबा चबा के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये वैसी बिरयानी बनी है, मतलब खाना कम खाया जाएगा, चबाना ज़्यादा पड़ेगा और बहुत टेस्टी लगती है। उसी बीच में थोड़ा सा कलर डालकर 1
1 मिनट ढक कर रख दिया और वापस प्लेटिंग कर रही हूँ। देखिए माशाअल्लाह कलर और इसके एक एक दाना कितना खिला खिला है ना। चलिए बिरयानी वगैरह जब भी खाएं ना उसके साथ भरपूर सलाद खाएं, सिर्फ कार्ब ही खाकर मत बैठें। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं क्योंकि मैं वही करती हूँ ना गड़बड़। और ये संडे रात के क्लिप हैं। देखिए मेरा ये हील को जो साफ़ करते हैं ना ये ख़राब हो गया है। मैं बोली ऑर्डर कर दूं क्या पादरी साहब? पादरी साहब बोले ये ही पेपर है, मैं इसे लगा कर दूंगा, अगर जम गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में ऑर्डर कर लेना भूलकर। देखिए कट करके मुझे करके दे रहे हैं। एक्चुअली बच्चे जब से नहीं हैं ना और मेरी काफ़ी मदद भी कर रहे हैं और साथ में लेकर भी बैठते हैं, मतलब ना मुझे अकेलापन फ़ील होने दे रहे हैं ना खुद अकेले रहना पसंद करते हैं। देखिए 5 मिनट के बाद में ये सूख भी गया और मैं ये ट्राई कर रही हूँ और ट्राई करके खुश हो गई। और ये उनके शुगर के योगा के क्लासेस चालू है, कुछ दिन हो गया ज्वाइन करे हैं। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है, मतलब मंडे का दिन है ये। चलिए तेल में नीचे थोड़ा सा मेरे हाथ से कसूरी मेथी, पराठे वगैरह बनाती हूँ ना तो उसका कुछ कसर रह गया है, उसे छान लेते हैं। उसी बीच में छन्नी गिर रही थी तो उससे बात की मत गिर माँ बोल के ऐसे मतलब कभी कभार सीन आ जाते हैं ये। चलिए प्याज डालकर देखिए इधर आई हूँ ये पायपूस डालने के लिए, उसी बीच में चिड़िया ने पूरा शिट करके रख दिया, मतलब मेरी सफाई उसको पसंद नहीं आई शायद चलिए खैर कोई बात नहीं। गैस का फ्लेम कम करके गई थी, आकर हाई कर दिया और प्याज पिंक पिंक की है। मैं ना ही ज़्यादा तेल गरम करती हूँ एकदम छर्र वाला और ना ही ज़्यादा प्याज काली करती हूँ। आप तो मेरी रेसिपी देखते होंगे ना, ये दोनों चीज़ें नुकसान करती हैं, छर्र तेल वाला और क्या बोलते हैं ज़्यादा लाल प्याज, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर तेल को गरम नहीं करना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें याद रख के कुकिंग करेंगे ना, हेल्थ अच्छी रहती है। 2 रुपये उतना कच्चा नारियल लिया है, थोड़ा उससे बड़ा ही है। 2 चुटकी ज़ीरा, हरा धनिया डालकर बारीक पीस रही हूँ। कच्चे नारियल में पानी डालना ही पड़ता है, नहीं तो वो हमेशा मसाला उतना बारीक पेस्ट नहीं होता है। और वैसे ही पादरी साहब को मसाला पसंद नहीं आता है, पर ट्रेडिशनल रेसिपी है, उसमें जो जाता है पहले भले ही ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन मैं कम क्वांटिटी में तो डालूँ तभी टेस्ट परफेक्ट आएगा ना। ये कुकर आप बिल्कुल मत ख़रीदिए, फैशन है बोलकर भी मत ख़रीदिए। इसके बाजू के साइड के जो कान है ना वो गर्म हो जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं, ना ही ढक्कन सही से खुलता है ना ही क्या। उसी बीच में 10 मिनट अच्छे से मटन को भून लिया था। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ा सा ऊपर से 2 चुटकी गरम मसाला डालकर सीटी लगा दी है। ऐसे तड़के वाले मटन है ना 2 सीटी ज़्यादा लेते हैं। चलिए इधर एक छोटी सी कटोरी बघारे चावल बना रही हूँ। तेल डाला, 1 चुटकी शाजीरा डाला, आधी प्याज डाली छोटे साइज़ की, तेज़ पत्ता डाला, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च डाल दी। तड़का बन गया, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है। उसके बाद गर्म पानी डाल दिया। पानी के उबलने के बाद में चावल डाल दिए। ये पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, सॉफ्ट वाले चावल पादरी साहब को पसंद आते हैं। और 1 चुटकी से भी कम होगा उतना गरम मसाला डाला है और टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। कुकर की गैसकेट चेक करके लगा दी। 1 सीटी के बाद दूसरी सीटी में ये दंगल फैल गया है और अगर दोबारा इसी पर लगा दूंगी ना तो जल जाएगा और मेहनत ज़्यादा लगेगी। चलिए इंडक्शन पर कुकर को लगा दिया और इसी समय इसको साफ़ कर रही हूँ। और ऐसा झटपट कौन साफ़ करता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, क्या ये मैं छोड़ देना चाहिए या था या फिर मैंने सही किया। चलिए उसी बीच में देखिए मेरी बकरियाँ बोल रही हैं हम अंदर आ दे क्या बोलकर, तो उनको घर जाओ बोली और बारिश आ गया था, टॉवल और कचरे की बकेट अंदर लेकर आई। कच्चा नारियल फ्रोज़न कर दूंगी क्योंकि इतना लगेगा तो नहीं, अभी साउथ इंडियन रेसिपी भी बनाना नहीं है तो फिर देखेंगे, अगर फ्रोज़न करेंगे तो ख़राब नहीं होता है। चलिए उसी बीच में देखिए मुझे कितनी दिक्कत जाती है ये कुकर में। मैंने शो ऑफ के लिए लिया था पर बहुत कम यूज़ करती हूँ, आप देखते भी होंगे। चलिए 3 आलू इस तरह से बड़े बड़े कट करके डाले हैं। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है ना तो इसमें आलू बड़े बड़े ही जाते हैं। एक्चुअली मैं छोटे करती थी। चलिए आपके साथ मैं भी ट्रेडिशनल रेसिपी ही बना
लेती हूँ। देखिए मैं थोड़ा ढक्कन में का नहीं डाली हूँ, वो थोड़ा जाड़ा रह गया है तो फिर पादरी साहब दिक्कत करेंगे खाने में। उसी बीच में देखिए आज इतनी गड़बड़ हो गई है, पादरी साहब लातूर जाने वाले हैं। अभी ये सारा जो कुकिंग सारी जो क्लीनिंग होने के बाद है ना, बस 11:30 ही बज रहे हैं। अभी तो 11:30 नहीं, ये तो प्लेट कर रही हूँ जब 11 ही बज रहे हैं। उसी बीच में आके डाटा ड्यूटी भी हो गई है हमारी। चलिए देखिए मैं बोल रही हूँ उनको निवाला कैमरे के सामने लीजिए बोलकर, तो उनको भूख ऐसी लगी है। आज उनकी मीटिंग भी थी तो बहुत जल्दी गए थे और आने के बाद अभी लातूर भी जाना है, तो बहुत गड़बड़ में है। पर ये रेसिपी है ना उनको बहुत पसंद है। ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, तो वो जब भी बनाती हूँ ना तो ये हमारे घर में मम्मी की रेसिपी बोलकर फेमस है। चलिए उसी बीच में बघारे चावल को मैंने कलर डालकर ये देखिए इनके सामने आकर बैठी हूँ। अभी बैठी भी नहीं थी, चावल वगैरह डाली तो और पैसे जो सुबह में लेकर गए थे वो कम थे एडमिशन के लिए। उसके बाद में बोले और इतने देना है रानी पैसे, वो भी निकाल के रखो बोलकर। तो फिर मैं इनको यहीं छोड़कर पैसे गिनने के लिए चली गई थी। तो फिर बोल रहे हैं तुम सामने रहती तो मैं और 2 निवाले ज़्यादा खा लेता रानी बोलकर। मैं बोली चलो अच्छा है आप योगा वगैरह लिए हैं तो कम खाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसी बीच में मैं ये भूल गई थी, उधर काम करते करते है ना ये कारपेट बिछा ली और इधर पादरी साहब को बाय करने के लिए आ गई हूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।